नमस्कार साथियों, मैं रविंद्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। आज से हम एक कड़ी शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी हमारे पार्टी के अंदर पूर्व के अध्यक्ष रह चुके हैं या वर्तमान अध्यक्ष हैं या कोई कार्यकर्ता जिन्होंने विशिष्ट कार्य किया हो, पार्टी के लिए किया हो या देश के लिए किया हो, तो उनके लिए अपनी बात रखने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया है मैंने। और आज हमारे साथ हैं अजय शुक्ला जी। अजय जी क्या कहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने समय निकाला मेरे लिए। अजय जी आईआईटियंस हैं, रुड़की से आईआईटी कर रखा है और पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे हैं। सबसे पहले तो हम पूछेंगे अजय से कि मंडल अध्यक्ष की पार्टी के अंदर भूमिका क्या रहती है? वैसे देखा जाए तो जब हम मंडल की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, बहुत बड़े-बड़े मंडल हैं और 75 जिला हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम मंडल की बात करते हैं तो बड़े माइक्रो लेवल में हैं, छोटे-छोटे क्षेत्र हैं। तो हम अजय से बात करेंगे कि पार्टी ने क्या भूमिका दी होती है मंडल अध्यक्ष के लिए? अजय जी थोड़ा-सा बताएँगे मंडल अध्यक्ष के लिए क्या-क्या भूमिका दी होती है? क्योंकि आम कार्यकर्ता को इतना पता नहीं होता। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा दुबे जी, शुक्रिया। कि आपने बातचीत का अवसर दिया। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हुँ, हुँ। वो कई स्तरों पे काम करता है। राष्ट्रीय स्तर पर, हुँ, हुँ। फिर उसके बाद प्रदेश के स्तर पर, फिर प्रदेश से जब नीचे आते हैं तो क्षेत्र के स्तर पर, फिर जिले के स्तर पर और फिर जो महत्वपूर्ण संगठन की इकाई होती है, वो होती है मंडल। जी। मंडल मूल रूप से एक क्षेत्र है जिसमें कई पोलिंग स्टेशन, जिन्हें हम शक्ति केंद्र कहते हैं, उनका एक समूह। जैसे मान लीजिए हम अगर इंदिरापुरम मंडल की हुँ, बात हुँ। करेंगे, तो इंदिरापुरम मंडल में पूरा इंदिरापुरम, साथ में हमारा जो मकनपुर गांव, ये सब मिलाकर एक इंदिरापुरम मंडल का निर्माण करते हैं। अच्छा। इसमें आप ऐसे समझिए कि 19 शक्ति केंद्र हैं। अच्छा। हाँ, कई पोलिंग स्टेशन को दो पार्ट में भी, दो शक्ति केंद्रों में भी बनाया गया है। हुँ, हुँ। जैसे हमारा डीपीएस अहिंसा खंड है, ये बड़ा पोलिंग स्टेशन है, तो उसको दो हिस्सों में कन्वर्टेड किया गया है। जैसे अहिंसा खंड डीपीएस का जो है, वो दो शक्ति केंद्र में बनाया गया है। हुँ, हुँ। तो मंडल एक ऐसी यही संरचना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अगर संगठन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो करीब 100 बूथ इसमें कवर होते हैं। कहीं पे 100 होंगे, कहीं पे 120 होंगे। मतलब शक्ति केंद्र बताया आपने, इसके अंदर 110, 120 नहीं, शक्ति केंद्र नहीं, हाँ, एक हाँ। शक्ति केंद्र पर 7, 6, 8, अच्छा, अच्छा। हाँ, इस तरह से नंबर ऑफ बूथ होते हैं। और जैसे इंदिरापुरम में 9 शक्ति केंद्र हैं अच्छा, और 130 बूथ। अच्छा। हाँ, तो इन शक्ति केंद्र के जो आप बना रखे हैं 9 आपने बताए, तो इनके भी हेड है, इनके भी हेड होते हैं कि हाँ, शक्ति केंद्र का भी हमारा शक्ति केंद्र संयोजक होता है। अच्छा। हाँ, तो आपकी भूमिका क्या रहती है? मंडल अध्यक्ष की क्या भूमिका रहती है? किसी भी इकाई पर जो अध्यक्ष होता है, हुँ, हुँ। उसकी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है कि उसे अपने क्षेत्र में संगठन को सशक्त करना है, लोगों को संगठन से और अपनी विचारधारा से जोड़ना है, उन लोगों के बीच में जाकर जो हमारा संगठन और उसकी जो विचारधारा है, उसके विषय में बातचीत करनी है, लोगों को बताना है। उसके साथ में जो सरकार हमारी केंद्र में या राज्य में जिस तरह का कार्य कर रही है, उनके प्रति सब लोगों को जागरूक करना है, उनको बताना है कि किस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है और लोगों से इस तरह से व्यवहार रखना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना समर्थन दें, उनके साथ में जुड़ें और इसको सशक्त बनाएं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न आपसे और है कि अभी जैसे वर्तमान में इलेक्शन हुए थे मंडल अध्यक्ष के, अभी तो मंजुला जी हैं। हालाँकि मंजुला जी क्या कहते हैं, काफ़ी मृदुभाषी हैं और स्पष्ट और सरल हैं, बात की थी। तो मेरा ये था कि जब उनका चुनाव हुआ, जब मंडल इंदिरापुरम में चुनाव हुआ तो 33 से 35 फॉर्म भरे गए थे, सबसे भराए गए थे। जी, उसके बाद 35 फॉर्म भरने के बाद कई बीच में कई न्यूज़ आई कि इसमें एलिजिबिलिटी एज फैक्टर है, काफ़ी चीज़ें आई। बाद में ऑल ऑफ सडन मतलब अचानक ही क्या कहते हैं क्या कहते हैं ऊपर से ही चुनाव के निर्वाचन हो गया मंजुला जी का
जो मंडल अध्यक्ष जी हैं, और जो 35 फॉर्म थे, मतलब वो एक नाट्य था, समझ नहीं आया किसी भी नहीं कार्यकर्ता को नहीं ये चीज़। ऐसा नहीं है। देखिए मैं बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक संगठन है। हुँ, उसमें आंतरिक लोकतंत्र उतना ही मजबूत है जितना हमारा भारत में लोकतंत्र की मजबूती है। हुँ, हुँ। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लोकतांत्रिक दल तो आपको यहाँ पर पूरे भारत में कोई भी नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि जैसे मंडल अध्यक्ष का चुनाव होना है तो प्रक्रिया पूरी पारदर्शी होती है। उसमें जो कार्यकर्ता इच्छुक है वो हुँ, अपना आवेदन कर सकता है, और उसमें उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि जैसे मान लीजिए उम्र एक क्राइटेरिया हो सकता है, और संगठन में कितना काम किया है वो एक क्राइटेरिया हो सकता है। तो उसी क्राइटेरिया को दृष्टिगत रखते हुए ये चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। और यहाँ से, और हमारे संगठन में इसकी पूरी एक पर्यवेक्षक की भूमिका रहती है। एक पर्यवेक्षक नियुक्त होगा, वो सभी कार्यकर्ताओं से उनका मत जानेंगे, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे पार्षद हैं, उनका मत जानेंगे, कार्यकर्ताओं का मत जानेंगे। सबसे एक लंबे विचार विमर्श के बाद एक पूरा पैनल बनाया जाता है, जिसमें जो ऊपर से 3 या 4 लोग होते हैं या 5 लोग होते हैं, उनका नाम लिख के भेजा जाता है। और उसके बाद संगठन विभिन्न विषयों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लेता है कि इसमें से कौन सा हमारा कार्यकर्ता इस भूमिका के लिए इस समय उचित रहेगा। ऐसे करके इसका मतलब आप कह रहे हैं सारा निर्वाचन। पारदर्शी, मतलब जो लोगों को शंका है जी जी। कि क्या कहते हैं इसमें एक अचानक आपने मतलब क्योंकि यहाँ पर सुना है कि 2 गुट हैं बीजेपी के, तो कभी किसी गुट की चल जाती है, कभी किसी गुट की चल जाती है, तो लोगों को ये कार्यकर्ताओं को आशंका है कि मतलब फॉर्म भरे गए, ऊपर चयन हो गया, तो थोड़ा से नहीं हतोत्साहित हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम वो भरे फॉर्म के ना भरे मंडल अध्यक्ष के नहीं लिए। ऐसा नहीं है। आप हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो अनगिनत आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर कार्यकर्ता एकदम नीचे के स्तर से लेके, बूथ से लेके, हुँ, हुँ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनता है, जाके प्रधानमंत्री भी बनता हुँ, है, राष्ट्रपति भी बनता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और देखिए राजनीति में जब लोग होते हैं कि तो आपस में हो सकता है कुछ लोगों के संबंध बहुत अच्छे हों, हुँ, हुँ। कुछ लोगों के संबंध उतने अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन व्यक्तिगत संबंधों से इतर हमारा हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी संगठन को और उसकी विचारधारा को सशक्त करने में अपनी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है हुँ। आज के दिन। और ये केवल तभी संभव हो सकता है जब कार्यकर्ता का विश्वास हो संगठन के ऊपर और संगठन की विचारधारा के ऊपर, तभी ये संभव है। ऐसे कहने के लिए तो आप किसी से बात करेंगे तो हो सकता है कोई कुछ बोल दे, हुँ, हुँ। लेकिन उसका कोई ज्यादा आधार नहीं होता है। यहाँ पर प्रक्रिया जैसे अगर हम वर्तमान मंडल अध्यक्ष, हुँ। मैं भी मंडल अध्यक्ष रहा, हाँ, हाँ, बिल्कुल। मंजुला जी मंडल मंडल हुँ, अध्यक्ष बनी है, मंजुला जी पार्षद रही हैं, हुँ, बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी में उनकी सक्रियता हुँ, है। हुँ, और साथ में वो महिला है। पूरे गाजियाबाद में आपको ये सुखद आश्चर्य लगेगा, अच्छा लगेगा हुँ। कि इंदिरापुरम ही एक ऐसा मंडल है जहां पर एक महिला को ये दायित्व दिया गया। और हमारे यहाँ हम इसको दायित्व मान के चलते हैं, पद के रूप में नहीं लेते हैं। दायित्व मतलब आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना निर्वाह है, कर रहे हैं। और संगठन को मजबूत करना ही एकमात्र ध्येय होता है, और जनता को उसके साथ में जोड़। अजय जी, मैंने आपका जो कार्यकाल देखा था, काफ़ी सशक्त था, आपकी एक बढ़िया टीम थी। उसके बाद आपके कार्यकाल के बाद मैंने बख्शी साहब भी आए, उनकी टीम नहीं देख पाया मैं, मंजुला जी की भी ऐसी टीम अभी नहीं देख पाया। ऐसा क्या था कि आपने टीम का गठन किया और उसको बाँधे रखा? मैंने देखा रखा है आपका कार्यकाल। देखिए मुझे तो बहुत लंबा समय मिला हाँ। कार्य करने का। मैंने 2019 में ये दायित्व तो हमें संगठन ने दिया। तो 2019 के पश्चात, हालांकि दुर्भाग्यवश 2020 और 2021 का जो समयांतराल था उसमें कोरोना हुँ, की वजह से संगठन का कार्य हम लोग चाहकर भी उस स्तर तक नहीं कर हुँ, पाए। लेकिन इतनी बड़ी विभीषिका और इतने बड़े कोरोना काल में भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो अपने क्षेत्र में
जो लोग थे उनकी सेवा में लगा था, चाहे राशन डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य हो या कोरोना के लिए जो इतना बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला, उसमें भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसने अपने जान की परवाह किए बिना, क्योंकि उस समय बड़ा पैनिक था, बिल्कुल, बहुत लोगों को पता नहीं था कि क्या होने क्या वाला होने है। वाला है। उसके बावजूद भी हर एक व्यक्ति ने, हमारी पूरी टीम ने, और केवल ऐसा नहीं कि मंडल में जो पदाधिकारी थे उनमें, जो कार्यकर्ता थे उन सब ने मिलके हाँ, इस मैंने कार्य को देखी, सबकी संपादित भूमिका किया। देखी है, बिल्कुल। अब मुझे लंबा समय मिल गया तो हमारी टीम ऐसे कार्यकर्ते दिखी। उसके बाद बख्शी जी को वो दायित्व तो दिया गया। बख्शी जी को लगभग 1 वर्ष का समय मिला। हाँ, बहुत उसी बीच में कम कार्यकाल उनका चुनाव भी आ गया। चुनाव भी आ गया। तो शायद इस वजह से आपको लग रहा होगा, लेकिन हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हर समय तैयार रहते हैं। चुनाव में भी हम सब लोगों ने अपनी, जो हम लोगों को भूमिका मिली थी वो हमने उसका निर्वाह किया। और गाजियाबाद में तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए सशक्त है, काफी मजबूत है। अच्छा, और मंजुला जी की टीम अभी बन रही है, अब बनेगी। इसके बाद वो अपनी टीम को बना के संगठन के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार बना के उसको चलाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये केवल अजय शुक्ला की या हरमीत बख्शी जी की बात नहीं है। वो जो भी मंडल अध्यक्ष बनता है वो अपना सर्वश्रेष्ठ देकर अपनी पूरी क्षमता के साथ में संगठन को खड़ा करने में, उसको बड़ा करने में अपना सहयोग देता। अच्छा, मैंने देखा आपका कार्यकाल, लेकिन कुछ ऐसी उपलब्धियां होती हैं जो हमें नहीं पता। क्या उपलब्धियां रही आपकी आपके कार्यकाल में, कुछ खास महत्वपूर्ण? देखिए, उपलब्धियों के विषय में यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा कार्य हम लोगों ने समाज सेवा का ही किया। हमारा संगठन का जो सेवा ही संगठन एक ध्येय वाक्य है, उस ध्येय वाक्य को हम लोगों ने पूरी तरह से धरातल पर उतारा। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, कोरोना काल में इतनी बड़ी आपदा के समय में हमारा एक एक कार्यकर्ता मैदान में था, वो समाज की सेवा में लगा हुआ था, तो वही बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर उसके बाद हमने कई चुनाव भी उस बीच में देखे, जैसे एमएलसी का चुनाव था, वो भी संपादित हुआ। और इस बार दोनों एमएलसी शिक्षक और जो ग्रेजुएट, दोनों में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई। दिनेश गोयल जी और शर्मा जी हमारे एमएलसी बने। उसके बाद फिर हमारा 2022 में विधानसभा का चुनाव आया, और विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि साहिबाबाद में रिकॉर्ड बना। इससे बड़े मतांतर से कोई जीता नहीं। इतना बड़ा अंतर रहा हमारे और जो हमसे नियरेस्ट राइवल थे। उसमें इंदिरापुरम मंडल की बहुत बड़ी भूमिका रही। यहाँ पर जितना वोट पड़ता है उसका 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, और इसका पूरा श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को। जो भी मंडल अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे दायित्व लेगा, उसके साथ में बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या है और इस क्षेत्र के लोगों का स्नेह। तो यही सब उपलब्धियां हैं, और बाकी हम उपलब्धि तो क्या बोलेंगे, वो हमारा कर्तव्य था जिसको हमने पूर्ण किया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है। यहाँ पर बहुत सारे प्रकोष्ठ बना रखे हैं। जी। मैंने देखे हैं प्रकोष्ठ, और स्पेसिफिकली बना रखे हैं, लेकिन उन प्रकोष्ठों में मैंने काम होते हुए नहीं देखा। सिवाय, बहुत खुलकर मैं आपसे बात करूंगा मैं इस चीज़ में, कि सिवाय फोटो सेशन के अलावा कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर। अब अगर मैं अपने ही वार्ड की बात कर लूँ मैं, तो वहाँ पर इतने सारे, मैं कहता हूँ, अगर जो वोटर लिस्ट है, 60% वोटर है ही नहीं वहाँ पर। और कई बार उसमें काम करने की कोशिश की गई, हालांकि सब जगह बीजेपी की सरकार है और सब जगह आशाएं हो जाते हैं कि एसडीएम नहीं सुनते, डीएम नहीं सुनते। मतलब बीजेपी की सरकार सब जगह है, एसडीएम नहीं सुन रहे, डीएम नहीं सुन रहे, कैसे किया जाएगा? और क्या इस तरह का ऐसा कोई प्रकोष्ठ नहीं बन सकता जहां पर हम वोटर लिस्ट को मॉडिफाई कर सकें? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ से चले जा चुके हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अब नहीं रहे, लेकिन आज भी वहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मैंने खुद वोटर लिस्ट को वहाँ देखा था, और 60% है ही नहीं लोग, मॉडिफाई नहीं हो पाती, कोई कार्य करने को राजी नहीं। बेलो आते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं, वो भी कहीं नहीं जाते। तो क्या इसमें पार्टी कुछ नहीं कर रही?
स्थानीय लेवल में? आप ये आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि जो हमारी वोटर लिस्ट है उस हाँ। पर बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इंदिरापुरम में अभी जो वोटर लिस्ट में वोटर है उनकी संख्या 1,10,000 1,15,000 के आसपास होगी। लेकिन जो हमने ऑब्जर्व किया, देखा है, उसमें हमें लगता है कि लगभग 40% हम्म। वोटर यहाँ है नहीं। है ही नहीं, बिल्कुल। हमारा वोट पड़ता है, जैसे 2022 में हमारा यहाँ पे वोट ही 54,000 प्लस पड़ा था, जबकि वोटर थे 1,10,000। हम्म। तो जब 30-40,000 वोटर यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसका नाम उसमें है, हम्म। तो फिर वोट परसेंटेज कम हो जाता है इसी वजह से। तो इस विषय पर हम लोगों की चर्चा हुई है। और इस बार हम लोग प्रयास करेंगे कि जैसे अभी 2027 के चुनाव में समय है, तो कोशिश करेंगे, प्रयास यही होगा कि जो लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं, जो निवासी नहीं है, उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटें, और जो यहाँ पर वास्तविकता में वोटर है उसका नाम उसमें जुड़े। दरअसल क्या है कि जो प्रशासन है, जब चुनावी पूरा वातावरण बनता है, तो उनको वोट बनाने के लिए भी प्रैक्टिकली कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं कि भाई वो 10% से ज्यादा वोटर उसमें जोड़ नहीं सकते। तो जब तक वोटर लिस्ट में से जो वोट एग्जिस्ट नहीं करता उसका नाम कटेगा नहीं, तब तक वो जुड़ेगा कैसे? तो वो एक ठीक है, समस्या जोड़ नहीं सकते लेकिन काट तो सकते हैं। वो तो यही तो कार्य है। बीएलओ आते, यही देखिए तो कार्य मेरे को होना अभी तक चाहिए। याद है जब हम छोटे थे तब वहां पर सेंसस होती थी वैसे ही, तो वहां पर घर घर जाया करते थे, एक एक की डोर बेल बजाते थे। यहाँ पर आजकल बीएलओ आ जाते हैं, या तो कहीं किसी कार्यालय में बैठ जाएंगे या किसी एओ के ऑफिस में बैठ जाएंगे, और वहीं से सोचते हैं सारा कार्य हो जाए। हाँ, तो इस विषय पर निश्चित रूप से आपका ऑब्जर्वेशन सही है, और हमें भी ये महसूस होता है कि इस पर बहुत बड़ा कार्य होना चाहिए। तो वो करेंगे, हमारा प्रयास रहेगा संगठन की ओर से कि ये जो इसमें ध्यान दिया जाए, ध्यान मतलब। दिया जाए, बिल्कुल निश्चित रूप से ध्यान दिया जाए। मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि आप भविष्य में राजनीति में कहाँ कहाँ पर देखते हैं अपने को आप? देखिए, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है ना, वो जैसे मैंने बताया कि सेवा ही संगठन। बिल्कुल। तो इस क्षेत्र की, समाज की, इस राष्ट्र की सेवा करनी है। उसमें जो भी दायित्व मिलता जाएगा, उस दायित्व को पूर्ण करते हुए अपना हम योगदान देंगे। कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ नहीं पहुंचेंगे, ये तो कहना ज्यादा कुछ अर्थ नहीं रखता है। देखिए, हम अपना कार्य करें, जो हमें कर्तव्य हमारे हैं उनका निर्वहन करें, और बाकी सब तो चलता रहता है। ये थे हमारे अजय शुक्ला जी, पूर्व के मंडल अध्यक्ष। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।